कि उस पानी को पीने से वो अमर हो जाएंगे या फिर उनको पानी नहीं मिल रहा था। वो ये दिखाने गए कि जब सब पी सकता है तो हम क्यों नहीं पी सकते, हम भी इस देश के इंसान है, नागरिक है। तो जब वो पानी जाकर पी लिए तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बाबा साहब अपने किताब में लिखते हैं कि उस तालाब को इस देश के जो पुरोहित लोग थे, पंडित लोग, वो जाकर गाय के गौमूत्र, गोबर और गंगा जल से पवित्र करते हैं। बताइए कि ये सच्चाई है कि नहीं है। ज्योतिराव फूले के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो अपने वो लिखते हैं अपने जीवनी में कि उनका एक दोस्त ब्राह्मण समाज का था, वो अपने बारात में बुलाता है। जब वो उनकी बारात में जाते हैं तो जो ब्राह्मण समाज के और रूढ़िवादी लोग होते हैं ज्योतिराव फूले को वहां शूद्र कहकर भगा देते हैं। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि नहीं है। तो जब ब्राह्मण समाज के लोग उनके साथ भेदभाव किया तो कहेंगे नहीं कि ब्राह्मण समाज के लोग भेदभाव किया है। मतलब हम इतना बोलेंगे कि भाई ज्योतिराव फूले को बारात से भगा दिया, लेकिन कौन भगाया ये नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ब्राह्मण समाज के जो लोग थे उन्होंने भगाया, उनको कहा कि आप शूद्र हो, आप मेरे बारात में नहीं जा सकते हो। तो इसमें कहने में क्या बुराई है? अगर हम ये सच्चाई आपको कह रहे हैं या मूवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है, आपको बुरा लग रहा है कि हम ऐसे नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, आप उस गलती को सुधारिए ना, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए ना कि हमारे पूर्वजों ने गलती किया, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। आप महान बनिए समाज में, आप अच्छे सोच वाले बनिए, प्रोग्रेसिव सोच वाले बनिए। तो ये मूवी बदलाव करने के लिए बनाया गया ना, किसी के बीच वैमनस्यता फैलाने के लिए नहीं। अब दूसरा ये कि सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा देने जाती थी, बच्चों को पढ़ाने जाती थी, रोकता कौन था? इस देश के वंचित तबके के लोगों को तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। तो रोकने वाले वही लोग थे ना, ऊंची जाति के लोग, खासकर जो पुरोहितवाद, जो पंडितवाद, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, वही लोग रोकते थे। तो इतिहास के पन्नों में लिखा है, जो आज तक हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, द प्रिंट हो, बड़े बड़े जो वेबसाइट है, जो मीडिया संस्थान है, वो लिखते हैं कि जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी तो अपने साथ एक थैले में एक एक्स्ट्रा साड़ी रखकर जाती थी, इसलिए क्योंकि वो जब जाती थी तो इस देश के कुंठित और जातिवादी सोच के लोग, खासकर ऊंची जाति के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनके ऊपर गोबर फेंका, पत्थर फेंक देते थे। तो वो जाकर कुछ नहीं बोलती थी, वो चुपचाप साड़ी बदल लेती थी, फिर बच्चों को वो जाकर पढ़ाती थी जहाँ वो संस्थान खोले थे वहाँ। तो अब ये बताइए कि जब आप लिखते हो, मीडिया में बताते हो, आप वेबसाइट पर लिखते हो, सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाता था, तो इतना लिख देना है कि उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाता था, लेकिन कौन फेंकता था ये नहीं बताना है। मतलब ये बता देंगे तो झगड़ा लड़ाई हो जाएगा। ये कैसी बात हुई? सेंसर बोर्ड को सोचना चाहिए, ये क्या क्या सीन को रिप्लेस करवा रहे हैं। गोबर पत्थर फेंक रहा है एक बच्चा, उसको हटा देना है। झाड़ू बांध के चल रहा है, उसको हटा देना है। मांग मोहर जैसे जाति के नामों को हटा देना है। अब सवाल आपसे है कि इस देश में जाति सच्चाई है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस देश में ऐसी ऐसी जातियों का नाम लिखा गया, हम आपको गिनवाते हैं। चमार, दुसाद, धोबी, पासी, डोम, हलखोर, मुसहर, नोट, मेहतर, हलाल खोर, महार, भंगी, इस तरीके की जातियों का नाम बनाया गया कि हम लोग बनाए हैं। तो ये जाति किसने बनाया? इस जाति का नाम इस देश में है कि नहीं है? तो अगर आपको इतना ही दिक्कत है इन जाति के शब्दों से, तो आप इसको कानून बनाकर खत्म क्यों नहीं करवाते हैं? इस देश में जाति के नाम पर लोग गर्व क्यों करते हैं? यह है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या है? वर्ण की बात की गई है। जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसमें वर्ण अव्यवस्था बनाया गया है, हम उसको अव्यवस्था कहते हैं, कुव्यवस्था कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि व्यवस्था है, नहीं, कुव्यवस्था है। लेकिन ये लोग कहते हैं ब्राह्मण। हाँ, वो लोग कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस देश में कोई ब्राह्मण है सीना ठोक के बोलेगा हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, तो ब्राह्मण पहचान में आ गया, क्षत्रिय पहचान में आ गया, वैश्य पहचान में आ गया। लेकिन इस देश में शूद्र है कौन भाई? अगर ब्राह्मण छाती ठोक के ब्राह्मण कह रहे हैं, क्षत्रिय छाती ठोक कर क्षत्रिय कह रहे हैं, वैश्य छाती ठोक के कह रहे हैं हम वैश्य हैं। अरे भाई साहब, जब हम लोग अपने आप को शूद्र कहना शुरू कर देते हैं और इस किताब का रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं तो इनको दर्द होने लगता है। तो इसलिए दर्द होता है क्योंकि ब्राह्मण तो अपने फायदे के लिए किताब उताब को लिख दिए, क्षत्रियों को उनसे थोड़ा सा और फायदा मिला लेकिन ब्राह्मण से कम फायदा मिला, वैश्य को फायदा मिला लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय से कम फायदा मिला, शूद्र से ज्यादा मिला वैश्य को, लेकिन शूद्रों को तीनों से कम मिला फायदा, तीनों से कम लाभ मिला, तीनों वर्णों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से उनको शोषण ही शोषण मिला। लाभ क्या उसमें? तो उसको मिला ही कुछ नहीं मिला, हानि ही हानि। तो जब शूद्र खोजना शुरू कर देते हैं कि हम शूद्र हैं, तो शूद्र जब रिकॉग्नाइज होता है, शूद्र जब अपनी पहचान को करता है, तो इस देश के 90% लोग शूद्र कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इनकी बौखलाहट शुरू हो जाती है कि ये लोग जब जाग जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सिंहासन डोलने लगेगा। और ये लोग कहते हैं ना कि धरती शेष नाक पर बैठा हुआ है तो हिलने लगेगा, हम लोग इसको नहीं मानते हैं, तो इनका सिंहासन डोलने लगता है। इस मूवी में यही है, ये लोग विरोध करते हैं ना कि इसे ब्राह्मण समाज को निगेटिव दिखाया जा रहा है। अरे आपने जो किया वो दिखाया जा रहा है, आपने भेदभाव नहीं किया। हम आज की परिवेश की बात छोड़ दीजिए, 200 साल पहले की बात, हम आज की परिवेश के बात। आप दलित समाज से हैं, हम भी दलित समाज से हैं, आप अपने गांव में रहते हैं, हम भी अपने गांव में रहते हैं। आज भी जो ब्राह्मण पुरोहित हैं वो दलित समाज के हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाने आते हैं ना, आते हैं। क्या आप देखे हैं कि वो हमारे दलित समाज का एक गिलास में पानी तक भी पीते हैं? कभी नहीं पिया, कभी नहीं। हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं, ये लोग कहें कि पानी नहीं पीते हैं, गंदा रहते हो आप लोग, ये तर्क देते हैं। आप लोग मांसाहारी रहते हो, ऐसा तर्क देते हैं ये लोग। अब इनको हम एग्जांपल देना चाहते हैं। हम जिस गांव में रहते हैं, दलितों का गांव है, उसमें सवन भी कुछ है, और उस गांव में ब्राह्मण आते हैं दलित समाज के यहाँ पूजा पाठ करवाने। हम
हमारे गांव के एक इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर हैं, बीटेक किए हुए हैं, वो साफ सुथरा रहते हैं। समझिए इंजीनियर हैं, पैसा कमाते हैं तो घर भी अच्छा होगा, साफ सुथरा भी होंगे, वो गंदगी तो नहीं होगा। तो उनका जब शादी हो रहा था तो वो जो ब्राह्मण पंडित थे वो पूजा करवाने के लिए आए थे। तो हम समाज में बराबरी लाने का पहल करते रहते हैं सभी जगह जाके। तो हम जाकर वो पंडित जी से बोले कि पंडित जी, क्योंकि वो शाम के लगभग 4 बजे आ गए थे उनके घर पे, 4-5 बजे, और रात के लगभग 10 बज गया था। जाहिर सी बात है भूख लगेगा किसी भी आदमी को। तो हमको लगा कि पंडित जी को भूख लग गया होगा, 4 बजे से आए हैं, 10 बज गया, 10:30 हो रहा है। तो हम भोज खाने गए थे। हम बोले पंडित जी, बहुत आदर पूर्वक उनको बोले कि खाना खा लीजिए। तो बोले नहीं। हम बोले पानी पी लीजिए, गिलास में हम पानी लेकर आए, पानी पी लीजिए। बोले नहीं पियेंगे। हम बोले पंडित जी दही चिवड़ा ही खा लीजिए। बोले नहीं खाएंगे। हम बोले क्यों नहीं खाइएगा? अब वो जवाब देने से इनकार, चुप, पूरा एकदम ये हो गए, गुस्सा होने लगा, हम चले जाएंगे, हमको रोक कर रहा है ऐसे, हम ये सवाल कर रहा है हमसे, सवाल करेगा हमसे। अब गाँव जो लोग थे, जो इंजीनियर साहब थे, मानसिक गुलाम है, वो डर गए कि पंडित जी चले जाएंगे, हमारी शादी कैसे होगा। देखिए आप हमारे यहाँ खाइए न खाइए उससे हमें कोई समस्या नहीं है। आपके खा लेने से न खा लेने से हमें कोई घाटा और नुकसान या फायदा नहीं होने वाला है, या हम कहीं स्वर्ग में या नरक में नहीं जा रहे हैं, आप मत खाइए। लेकिन सवाल यह है कि आप क्यों नहीं खा रहे हैं। हम इसलिए आपसे पूछे कि खाइए, हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं खाना चाह रहे हैं। आप जब पूजा करवाने आ गए भगवान का तो